सादिया दोनों वक्त मस्जिद में इमाम को खाना देने जाती थी। महमूद बिन अहमद शागिर्द की हैसियत से मजहब की तालीम हासिल कर रहा था। वो उस चरागाह में भी चला जाया करता था जहाँ सादिया बकरियां चराया करती थी। वहाँ टीले भी थे। जगह सरसब्ज थी क्योंकि वहाँ पानी था। जगह गांव से जरा दूर थी। सादिया अब महमूद को अपना मुहाफिज समझने लगी थी और उसे यकीन हो गया था कि महमूद उसे काफिरों के कब्जे में जाने से बचा लेगा। मगर महमूद उसकी ये बात नहीं मानता था कि उसे फौरन गांव से ले जाए। सादिया ने उसे ये भी कहा था कि वो उसे अपने गांव छोड़ाए और यहाँ आकर तालीम मुकम्मल कर ले। महमूद उसे बता नहीं सकता था कि उसका गांव मिस्र के दूसरे सिरे पर है जहाँ वो इतनी जल्दी नहीं जा सकता। उसने अपने जासूसी के फन के मुताबिक ये यकीन कर लिया था कि सादिया दुश्मन की आलाकार नहीं। अगर महमूद के रास्ते में फर्ज हायल ना होता तो वो कभी का सादिया को वहां से ले जा चुका होता। फर्ज के अलावा इमाम मस्जिद उसी के महकमे का अफसर था जिसकी मौजूदगी में वो अपने फर्ज में कोताही नहीं कर सकता था। इमाम ने उसे ये भी बताया था कि वो उसके साथ रहे। उसका कहना हुक्म की हैसियत रखता था। एक रोज अचानक गांव में रौनक आ गई। कुछ अजनबी सूरतें नजर आने लगी। हर किसी की जबान पर एक ही कलमा था, वो आ रहा है, वो आसमान से आया है, मरे हुओं को जिंदा करने वाला आ रहा है। गांव का हर फर्द बहुत खुश था। वो कहते थे कि उनकी मुरादें पूरी करने वाला आ रहा है। सादिया दौड़ती आई और महमूद बिन अहमद से कहा, तुमने भी सुना है कि वो आ रहा है? तुम जानते हो मैं उससे क्या मांगूंगी? मैं उसे कहूंगी कि महमूद मुझे फौरन जहां से ले जाए, फिर तुम मुझे ले जाओगे। महमूद कुछ भी जवाब न दे सका। उसने अभी तक उस पुरस्कार आदमी को नहीं देखा था जिसे लोग पैगंबर कहते थे। महमूद की ड्यूटी के इलाके में वो पहली बार आ रहा था। उसकी करामात और मौजों की कहानियां उस इलाके में कभी की पहुंच रही थी। महमूद बाहर निकल गया तो अजनबी लोगों में उसे अपने दो साथी जासूस नजर आए। उनका इलाका कोई और था। महमूद ने उनसे पूछा कि वो उसके इलाके में क्यों आ गए हैं। उन्होंने बताया कि वो उस गैबदान को देखने आए हैं, मगर वो जासूसों की हैसियत से नहीं आए थे, बल्कि उससे पूरी तरह मुतासिर थे। उन्होंने उसकी करामात किसी जगह देखी थी जो उन्होंने महमूद को ऐसे अंदाज में सुनाई कि वो मरूब हो गया। ये दोनों उस गैबदान को बरहक समझने लगे थे। महमूद ने सोचा अली बिन सुफियान के तरबियत याफ्ता जासूस जिससे मुतासिर हो जाएं, वो बरहक हो सकता है। महमूद उस सरसब्ज जगह की तरफ चला गया जहां सादिया बकरियां और ऊंटनी चराने के बहाने उसे मिला करती थी, मगर वहां कुछ और ही गहमा गहमी थी। उसे दूर ही दो आदमियों ने रोक दिया और कहा कि खुदा का भेजा हुआ पैगंबर आ रहा है। ये जगह उसके लिए साफ की जा रही है, वो यहीं कयाम करेगा। उसने दूर से देखा कि एक टीले में गार सा बनाया जा रहा था और जगह हमवार की जा रही थी। अब वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। गांव के लोग काम धंधा छोड़कर वहां जमा हो रहे थे। अजनबी आदमी जो उस जगह सफाई वगैरह का काम करते थे बारी बारी आकर लोगों को उसके मौजज़े सुनाते। लोग मसरूर और मशहूर हुए जा रहे थे। रात को भी लोग वहां खड़े रहे। उनकी अकीदतमंदी का ये आलम था कि मस्जिद में कोई भी न गया। दूसरे दिन की अभी सुबह तुलू हुई थी कि लोग फिर वहीं पहुंच गए। उन्हें दूर ही रोक लिया गया। रात के दौरान अजनबी चेहरों में इजाफा हो गया था। ये लोग वहां गड्ढे भी खोद रहे थे। उनके साथ चंद ऊंट थे जिन पर बहुत सारा सामान लदा हुआ था। ये सामान खोला जाने लगा तो उन्हें बहुत से खैमे नजर आए जो खोल कर नस्ब किए जा रहे थे। शाम गहरी होने लगी। रातें तारीख हुआ करती थीं। चांद रात के पिछले पहर उभरता था। उस गैबदान के मुतालिक बताया जाता था कि सिर्फ तारीख रातों में लोगों को अपना आप दिखाता है। शाम के बाद भी गांव के लोग वहां मौजूद रहे। एक तरफ गांव की औरतें भी खड़ी थीं जिनमें सादिया भी थी। जो जगह आने वाले के लिए साफ की जा रही थी वहां मशलें जल रही थीं। दो आदमी उन चंद लड़कियों के पीछे से आए जिनमें सादिया थी। लड़कियां उन्हें न देख सकी। सामने से 3-4 आदमी आए। ये अजनबी लोगों में से थे। लड़कियों के करीब आकर उन्होंने लड़कियों से पूछा, तुम यहाँ से जाती क्यों नहीं? और वो लड़कियों को डराने के लिए उनकी तरफ दौड़े। लड़कियां भाग उठी और बिखर गईं। किसी ने पीछे से सादिया के ऊपर कंबल फेंका। दो मजबूत बाजुओं ने उसे कमर से दबोच लिया। एक हाथ से किसी ने उसका मुंह बंद कर दिया। उसे कंधे पर उठाकर कोई दौड़ पड़ा। एक तो तारीकी थी और दूसरे लड़कियां भाग गई थीं, इसलिए कोई भी न देख सका कि सादिया को कोई उठा ले गया है। दूसरी सुबह जैसे तूफान आ गया हो। गांव के लोग चरागाह की तरफ दौड़ पड़े। एक हुजूम चला रहा था। उसके आगे आगे 16-17 ऊंट थे। हर ऊंट पर निहायत खूबसूरत पालकी थी। हर पालकी के पर्दे गिरे हुए थे। वो उनमें से किसी पालकी में था। आगे आगे दफ और शहनाइयां बज रही थीं। बाज लोग वज्द में कुछ गुनगुनाते आ रहे थे। ऊंटों की गर्दनों से लटकती हुई बड़ी बड़ी घंटियों का तरन्नुम उसी मौसीकी का हिस्सा मालूम होता था। हुजूम में कोई शोर शराबा नहीं था।
हर किसी पर तकद्दुस का रोब तारी था। ये मुरीदों और अकीदतमंदों का जुलूस था जो मालूम नहीं कहां कहां से उसके साथ चले आ रहे थे। ऐसी फजा पैदा हो गई थी जैसे पालकियों वाले ऊंट आसमान से उतर रहे हों। ये काफिला सरसब्ज जगह चला गया। वहां टीले ज्यादा थे। एक जगह बहुत से खैमे नस्ब कर दिए गए थे। उनमें एक खैमा खासा बड़ा था। तमाम लोगों को दूर हटा दिया गया। फिर कोई न दिख सका कि पालकियों में से कौन कौन निकला और कहां गायब हो गया। अकीदतमंदों का हुजूम दूर हट कर बैठ गया। सादिया के गांव के लोग उनसे उस मुकद्दस इंसान की बातें सुनने लगे। इंसानी फितरत की ये खासियत है कि इंसान जिस कदर गंवार और पसमानदा होता है वो उतना ही सनसनी पसंद होता है। वो बातों में सनसनी पैदा करने की कोशिश करता है। यही कैफियत वहां पैदा हो गई थी। इमाम भी उस हुजूम को देख रहा था और महमूद भी। वो अभी कोई राय कायम नहीं कर सकते थे। उन्हें काहिरा से यह हिदायत मिली थी कि सरहदी इलाके में कोई नया अकीदा फैलाया जा रहा है। उसके मुताल्लिक तफसीलात मालूम करके बताओ कि ये क्या है और उसकी पुष्ट पनाही में कौन लोग हैं। काहिरा को अभी कोई तफसीली इत्तला नहीं मिली थी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि जिन इलाकों में ये पुरस्कार आदमी जा चुका था वहां के जासूस भी उसके मौजों से मरूब हो गए थे। वो उसके खिलाफ कोई बात मुंह से निकालने से डरते थे। सरहदी दस्तों ने भी ऐसा ही असर कबूल किया था। अब उस इमाम की बारी थी। उसे देखना था कि ये सब कोई ढोंग है, शुब्दबाजी है या क्या है। उसने ये देख लिया था कि लोग उसकी सिर्फ बातें सुन सुनकर इतने मुतासिर और मरूब हो गए थे कि उन्होंने मस्जिद में जाना छोड़ दिया था। वो उसकी एक झलक देखने को उस जगह के गिर्द बैठे थे जहां वो ऊंट से उतरकर किसी खैमे में गायब हो गया था। इमाम और महमूद वहां खड़े थे। सादिया का बाप उनके पास आन रुका। उसने परेशानी के आलम में बताया कि सादिया रात से गायब है। लड़कियों ने उसे बताया था कि उन्हें चंद आदमियों ने सामने से आकर डराया और वहां से भगा दिया था। एक लड़की ने बताया कि उसने वहां से पीछे 2 आदमी देखे थे। उससे आगे किसी को कुछ इल्म न था। बाप सादिया की तलाश में चल पड़ा। महमूद भी उसके साथ हो लिया। वहां उसे सादिया कहां से मिल सकती थी, मगर वो बाप था। बेचैनी से इधर उधर घूमने फिरने लगा। महमूद उसके साथ रहा। उन्हें एक अजनबी ने रोक लिया और पूछा, क्या तुम लोग किसी को ढूंढ रहे हो? सादिया के बाप ने उसे बताया कि गुज़श्ता रात उसकी लड़की लापता हो गई है। अजनबी ने सादिया का हुलिया बताकर कहा, मुझे अभी अभी किसी ने बताया है कि तुम उस लड़की के बाप हो। अगर तुम उस लड़की को ढूंढ रहे हो तो वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगी। अब तक वो मिस्र की सरहद से बाहर और बहुत दूर जा चुकी होगी। गुज़श्ता शाम मैंने एक घोड़ा देखा था। एक जवान और बड़ी खूबसूरत लड़की दूसरी लड़कियों से हटकर घोड़े के पास गई। सवार घोड़े के करीब खड़ा था। लड़की ने उसके साथ कुछ बातें की। सवार घोड़े पर सवार होकर चंद कदम परे चला गया। लड़की इधर उधर देखती उसके पीछे गई। आगे जाकर वो खुद ही सवार के आगे घोड़े पर बैठ गई। सवार घोड़ा दौड़ा ले गया। मैं देख रहा था और सोच रहा था कि ये लड़की कौन हो सकती है जो एक सवार के साथ अपनी मर्जी से चली गई है। आज किसी ने बताया है कि वो तुम्हारी बेटी थी। उसे अब ढूंढने की कोशिश न करो। वो आदमी चला गया। सादिया के बाप के आंसू निकल आए। महमूद का रद्द अमल कुछ और था। वो जासूस था। उसने सोचा कि ये आदमी सफेद झूठ बोल गया है। उसकी इतला और तमाम तर बयान झूठ था। कोई उसे कैसे बता सकता था कि उस शख्स की बेटी एक सवार के साथ भाग गई है जब उसे देखने वाला ये अकेला शख्स था। जासूसों को ये ट्रेनिंग खास तौर पर दी जाती थी कि किसी की बात पर फौरन एतबार न करो और हर किसी को शक की निगाह से देखो। महमूद ने उस अजनबी का पीछा किया। वो हुजूम में से होता हुआ टीलों के पीछे चला गया और खैमों में कहीं गायब हो गया। महमूद को यकीन हो गया कि सादिया इन्हीं खैमों में है और उसके अगवा में इस आदमी का हाथ है। ये सादिया के खरीदारों में से हो सकता है जिन्होंने सौदा होने पर सादिया के बाप को लड़की के अगवा की धमकी दी थी। सादिया के बाप ने उसे नहीं पहचाना था। ये अजनबी सादिया के बाप को ये झूठा बयान देकर गुमराह करने आया था ताकि बाप अपनी बेटी को यहाँ तलाश न करे। महमूद बिन अहमद के दिल में सादिया की इतनी शदीद मोहब्बत थी कि उसने सादिया को वहां से निकालने का तहैया कर लिया। उसने इमाम को जाकर ये सारी बात सुनाई। इमाम सुराग रसानी के शोबे का ज़हीन हाकिम था। उसने भी यही राय दी कि उस गरीब बाप को धोखा दिया जा रहा है कि उसकी बेटी किसी के साथ भाग गई है। महमूद ने इमाम को उन दोनों जासूसों से जो गांव में मौजूद रहते थे जिक्र किया और कहा कि वो सादिया को वहां से निकालेगा और उसे उनकी मदद की जरूरत है। मगर ये काम आसान नहीं था। टीलों के अंदर अब कोई नहीं जा सकता था। नूरुद्दीन जंगी ने करक के मुहासरे में अपनी फौज लगा दी थी और कला तोड़ने के तरीके सोच रहा था। उसने पहले ही रोज अपने कमांडरों से कह दिया था कि जो कला सलाहुद्दीन अय्यूबी सर नहीं कर सका वो तुम भी आसानी से सर नहीं कर सकोगे। सलाहुद्दीन तो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने वाला आदमी था।
सुल्तान अयूबी ने उसे तफसील से बता दिया था कि यहाँ कौन कौन से तरीके आजमा चुका है। ये भी बताया था कि किले के अंदर क्या क्या है, रसद और जानवर कहाँ हैं और आबादी किस तरफ है। उसे ये मालूमात जासूसों ने दी थी। वो अंदर आग फेंकना चाहता था मगर उसकी मंजनीकें छोटी थीं। इसके अलावा सलीबियों के पास बड़ी कमानें थीं जिनके तीर बहुत दूर तक चले जाते थे। ये तीर मंजनीकों को करीब आने नहीं देते थे, इसीलिए किले के दरवाजे पर भी आग नहीं फेंकी जा सकती थी। मुजाहिदीन कहीं से किले की दीवार तोड़ने की कोशिश करते थे तो ऊपर से सलीबी जलती हुई लकड़ियों और दहकते कोयलों के ड्रम उंडेल देते। नूरुद्दीन जंगी ने अपने नायबीन का इजलास बुलाकर उन्हें कहा, सलाहुद्दीन अयूबी ने मुझे कहा था कि वो बड़ी मंजनीकें बनवाकर अंदर आग फेंक सकता है, लेकिन अंदर मुसलमानों की आबादी भी है। अगर एक भी मुसलमान जल गया तो ये सारी उम्र का पछतावा होगा। मैं अब अयूबी की सोच के खिलाफ फैसला कर रहा हूँ। मैंने इतनी बड़ी मंजनीकें बनाने का इंतजाम कर लिया है जिनकी फेंकी हुई आग और वजनी पत्थर दूर तक जा सकेंगे। आपको ये हकीकत कबूल करनी पड़ेगी कि आपकी फेंकी हुई आग से अंदर चंद एक मुसलमानों को भी नुकसान पहुंचेगा। मेरे दोस्तों, अगर तुम अंदर के मुसलमानों की हालत जानते हो तो कहोगे कि वो मर ही जाएं तो अच्छा है। वहाँ किसी मुसलमान की इज्जत महफूज नहीं। मुसलमान बच्चियां सलीबियों के पास हैं और मर्द खुले कैद खाने में पड़े बेगार कर रहे हैं। वो तो दुआएं मांग रहे होंगे कि खुदा उन्हें मौत दे दे। आपका महासरा जिस कदर लंबा होता जाएगा, अंदर के मुसलमानों की अजियत भी उसी कदर ज्यादा और अजियतों की मुद्दत लंबी होती जाएगी। और फिर ये जरूरी तो नहीं कि हर एक मुसलमान जल मरेगा। अगर चंद एक मर गए तो हमें ये कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। आप भी तो मरने के लिए आए हैं। इस्लाम को जिंदा रखना है तो हम में से कई एक को जानें कुर्बान करनी होंगी। मैं आपको ये इत्तला इसलिए दे रहा हूँ कि आप में से मुझ पर कोई ये इल्जाम आयद न करे कि मैंने एक कला सर करने के लिए बेगुनाह मुसलमानों को जला दिया है। एक सलार ने कहा, हम में से कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा। हम यहाँ अपनी बादशाही कायम करने नहीं आए। फलस्तीन मुसलमानों का है। हम यहाँ अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बादशाही बहाल करने आए हैं। क़िबला अव्वल हमारे सलीबियों और यहूदियों का नहीं। एक और ने कहा, हम यहूदियों के इस दावे को कभी तस्लीम नहीं कर सकते कि फलस्तीन यहूदियों का वतन है। हम सब जल मरने के लिए तैयार हैं। हम अपने बच्चों को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। नूरुद्दीन जंगी के होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट आ गई जिसमें मुसरत नहीं थी। उसने कहा, तुम जानते ही होगे कि फलस्तीन को अपना वतन बनाने के लिए यहूदी किस मैदान में लड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी दौलत और अपनी बेटियों की इस्मत सलीबियों के हवाले कर दी है और उन्हें हमारे खिलाफ लड़ा रहे हैं। अपनी दौलत और अपनी लड़कियों के ही जरिए हमारी सफों में गद्दार पैदा कर रहे हैं। उनका सबसे बड़ा निशाना सलाहुद्दीन अयूबी और मिस्र है। मिस्र के बड़े बड़े शहर में फाहिशा औरतों की तादाद बढ़ती जा रही है। ये सब यहूदी औरतें हैं। अफसोसनाक हकीकत ये है कि हमारे मुसलमान उमरा और दौलतमंद ताजिर यहूदियों के जाल में फंस गए हैं। इनमें निफाक और तफरका भी पैदा हो गया है। अब कुफार उन्हें आपस में लड़ाएंगे। अगर हम होश में न आए तो यहूदी एक न एक दिन फलस्तीन को अपना वतन बनाकर क़िबला अव्वल को अपनी इबादत गाह बना लेंगे और मुसलमान मुमलिकतें आपस में लड़ती रहेंगी। उन्हें महसूस तक ना होगा कि उनकी आपस की चपकलिश के पीछे यहूदियों और सलीबियों का हाथ है। ये होगा दौलत, औरत और शराब का करिश्मा जो शुरू हो चुका है। अगर हमें आने वाली नस्लों को बावकार जिंदगी देनी है तो हमें आज की नस्ल के कुछ बच्चे कुर्बान करने पड़ेंगे। मैं नया चांद निकलने तक करक लेना चाहता हूँ, खा मुझे इसके खंडर मिले और अंदर मुसलमानों की जली हुई लाशें। हम इंतजार नहीं कर सकते। हमें सलीबियों और यहूदियों को बहीर रोम में डबोना है। ये काम हमें अपनी जिंदगी में करना है। मुझे नजर आ रहा है कि हमारे बाद इस्लाम का परचम गद्दारों और सलीब नवाजों के हाथों में आ जाएगा। नूरुद्दीन जंगी ने कारीगरों की भी एक फौज साथ रखी हुई थी। उसने मुतल्लिका कारीगरों को बता दिया था कि खजूरों के बहुत लंबे लंबे दरख्त काट कर मंजनीकें तैयार करें। उसने कारीगरों के मशवरों से कुछ और किस्म के भी दरख्त कटवा लिए थे और हुक्म दिया था कि उनके तने और टहन खुश्क होने से पहले काम में लाए जाएं ताकि उनमें लोहे वाली सख्ती पैदा न हो जाए। कारीगर दिन रात मसरूफ रहते थे। उसके साथ ही जंगी ने वजनी पत्थरों के ढेर लगवा दिए थे। उसके पास सलाहुद्दीन अयूबी का छोड़ा हुआ आतिशगीर मादे का जखीरा भी था। बहुत सा सयाल मादा जंगी अपने साथ लाया था। उसने आग के गोले तैयार कर लिए थे। इसी दौरान मिस्र से सुल्तान अयूबी की भेजी हुई फौज भी पहुंच गई। नूरुद्दीन जंगी को उस फौज के मुतालिक बताया गया था कि बगावत के लिए तैयार है, लेकिन जंगी ने जब उसका मुआयना किया तो उसे बगावत का शायबा तक नजर न आया। जंगी सुल्तान अयूबी की तरह दानिशमंद और दूरंदेश इंसान था।
उसने इस फौज को चंद एक पुरजोश अल्फाज से इससे ज्यादा भड़का दिया जितना सुल्तान अय्यूबी ने भड़का कर भेजा था। एक रोज सूरज गुरूब हो चुका था। सलीबी हुक्मरान और आला फौजी कमांडर किले के अंदर एक कॉन्फ्रेंस में बैठे थे। उनकी बातों से मालूम होता था कि उन्हें महासरे के मुताल्लिक कोई परेशानी नहीं। उन्हें यह भी पता चल चुका था कि सुल्तान अय्यूबी मिस्र जा चुका है और नूरुद्दीन जंगी आ गया है। कॉन्फ्रेंस वाले दिन की सुबह उन्हें ये इत्तला मिली थी कि मिस्र से ताजा दम फौज आ गई है। इस सूरत हाल पर गौर करने के लिए ये सब इकट्ठे हुए थे। उन्होंने अभी बात शुरू की थी कि धमाके की तरह आवाज सुनाई दी और मलबा गिरने का शोर भी उठा। सलीबी कमांडर और हुक्मरान दौड़ते बाहर निकले। साथ वाले कमरे की मुंडेर फट गई थी और वहां एक वजनी पत्थर पड़ा था। दीवार में शिगाफ नहीं हुआ, जन्नाटा सा सुनाई दिया जो करीब आकर धमाका बनकर खामोश हो गया। उसी जगह के करीब एक और पत्थर गिरा। सलीबी वहां से भागे। वो समझ गए कि मुसलमान मंजनीकों से पत्थर फेंक रहे हैं। वो किले की दीवार पर गए मगर शाम अंधेरी हो चुकी थी, कुछ नजर नहीं आता था। ये नूरुद्दीन जंगी की तैयार कराई हुई एक मंजनीक थी जिसे तजरिबाती तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। ये जरूरत के ऐन मुताबिक दूर मार थी मगर उसे चलाना बहुत मुश्किल था। एक लंबे टहन के वस्त में मजबूत रस्से बांधे गए थे जिन्हें घोड़ों के जोर से खींच कर खम दिया जाता और खम की जगह पत्थर रखा जाता। इंतहाई खम में ले जाकर रस्सा तलवारों से काट दिया जाता। इस तरीके से नुकसान ये होता था कि रस्सा कट जाता और उसे गांठ देकर दोबारा इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाता था। दूसरी तकलीफ ये होती थी कि जब 8 घोड़ों का खिंचा हुआ रस्सा कटता तो घोड़े दूर आगे को इस तरह चले जाते जैसे किसी बेपनाह कुव्वत ने धक्का दिया हो। 2-3 बार यूं हुआ कि 2 घोड़े आगे जाकर घुटनों के बल गिर पड़े और पिछले घोड़े उनके ऊपर गिरे। 2 सवार ऐसे जख्मी हुए कि महास के काबिल न रहे। जंगी ने फिर भी आधी रात के बाद तक ये अमल जारी रखा जिससे ये नुकसान हुआ कि सलीबियों के हेडक्वार्टर की 2 छतें गिर पड़ी और चंद एक कमरों की दीवारों में लंबे चौड़े शिगाफ पड़ गए। ये नुकसान कुछ ज्यादा तो नहीं था लेकिन सलीबियों की हौसला शिकनी की सूरत पैदा हो गई थी। चंद एक दीवारों के शिगाफों ने हेडक्वार्टर के मुहाफिजों और दीगर अमले को वहां से भगा दिया और सुबह तक इस दूर की पहली बमबारी की दहशतनाक खबर सारे शहर में फैल गई। मगर आधी रात के बाद नूरुद्दीन जंगी की पहली दूरमार मंजनीक बेकार हो गई। पत्थर फेंकने वाला हिस्सा जिसे खम दिया जाता था ज्यादा इस्तेमाल से या ज्यादा जोर देने से टूट गया। आखिरी पत्थर किले के अंदर जाने की बजाय दीवार के बाहर लगा। जंगी ने अगला पत्थर फेंकने से रोक दिया। ताहम ये तजुर्बा नाकाम नहीं था। कारीगरों में 2 खास तौर पर दानिशमंद थे। उन्होंने बुनियादी उसूल देख लिया था। इस उसूल पर उन्हें कामयाब दूरमार मंजनीक तैयार करनी थी। उन्होंने उस पर गौर करना शुरू कर दिया कि रस्से काटे बगैर पत्थर निकले और अगर रस्से काटने ही पड़े तो घोड़े उससे पहले तने हुए रस्सों से आजाद कर दिए जाया करें। नूरुद्दीन जंगी ने उन्हें कहा कि वो जो कुछ भी करें वक्त जाया किए बगैर करें, दिन रात सोचें और काम करें। उन्होंने काम शुरू कर दिया। उसके साथ ही जंगी ने तीर कमान बनाने वाले कारीगरों से कहा कि वो दूर मार कमानें तैयार करें। उसने अपने कमांडरों से कहा कि अपने दस्तों में से गैर मामूली तौर पर ताकतवर सिपाही अलग कर लें जो बड़ी कमानों से तीर फेंक सकें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।